हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। तो मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी आप सभी के लिए सीख है और कहा जाए तो ये सावधान होने वाली भी बात है। हमारे पास एक मैसेज आया था, उस मैसेज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप सभी अगर स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने वाले हैं या आपके कोई भी आसपास के एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको सतर्क कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही दोस्तों ये आम तौर पर होता है एडमिशन में स्टूडेंट के साथ में। तो आपको भी क्या ध्यान में रखना है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सभी को दोस्तों चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात बता दूं आप सभी को कि जो सबसे बड़ा एक मेरे भाई है वो मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, मैसेज किए कि मतलब प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैंने कहा क्या हेल्प कीजिए, तो उन्होंने भाई ने बताया कि सर मेरा 20 से में ही एडमिशन है, 20 से 23 सेशन है, लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ है। तो मैं तो सुन के आश्चर्य रह गया, क्योंकि एमपी में जो एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का उसका रिजल्ट भी अब 20 से 21 सेशन का आने वाला है। तो अब ये कौन सा सेशन है भाई कि 20 से 23 में एडमिशन है लेकिन एग्ज़ाम एक भी नहीं हुआ है। तो भाई ने बताया कि मेरा एग्ज़ाम 8-10 लड़का का है जो कि नहीं हुआ। कॉलेज वाला बता रहा है कि आपका 6 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये कौन सा भाई है चीज़ जो एग्ज़ाम हो जाएगा, जबकि अब तो 21-22 का प्रोसेस चल रहा है। 20-21 का तो कोई बात ही नहीं है, 20-21 का अब सेकेंड ईयर का होगा। तो भाई ने बताया कि कॉलेज बता रहा है कि आपको सप्लीमेंट्री जो होता है उसके तहत एग्ज़ाम दिलवाएंगे फर्स्ट ईयर का। मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है, हम एनुअल का परीक्षा दिए ही नहीं और सप्लीमेंट्री में कैसे चले जाएंगे। एक भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ नहीं, जबकि सप्लीमेंट्री में वही एग्ज़ाम देता है जो बैक रहता है या किसी सब्जेक्ट में फेल रहता है। तो मैंने भाई को बताया, भाई ने कहा कि हाँ ये तो है, लेकिन कॉलेज वाला बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री से एग्ज़ाम जो है वो दिवा देंगे। मैंने कहा कि ये सब गलत है, आपको कॉलेज ठग रहा है। अब यहाँ एक बात आप लोग समझिएगा कि किसी भी कॉलेज का जो है सीट सीमित होता है, 40, 50, 30, 60 सीट सीमित होता है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट अगर वो एडमिशन ले रहा है तो समझिए बेकार का है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टूडेंट का मान्यता देगा नहीं काउंसिल। लेकिन वो जो है कॉलेज सब कमाने के लिए धंधा रचता है। एक कॉलेज के अंदर में 2-3 कॉलेज रहता है, 2-3 कॉलेज बेकार का रहता है और एक कॉलेज जो मेन रहता है वही सही रहता है, लेकिन उसके नाम पर किसी कॉलेज में एडमिशन दे देगा और बच्चा को ठगता है पैसा। अब बात ये हो गया है कि वो लोग जो है 8-10 स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट लगभग 80-90 हज़ार रुपया फर्स्ट ईयर का पेड भी कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। याद रखिएगा 20 से 23 सेशन का ही हम बात कर रहे हैं। 21-22 का तो अभी एग्ज़ाम होगा, उसका अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है 20 से 23 का ही है, जबकि 20 से 23 वाले का अभी सारा चीज़ अब रिजल्ट आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, अब उसको दिलासा दिला रहा है कि सप्लीमेंट्री का हम एग्ज़ाम आप लोगों को दिवा देंगे। तो भाई एनुअल एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो सप्लीमेंट्री का कैसे एग्ज़ाम देगा। हम सप्लीमेंट्री के लिए या कोई भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री के लिए थोड़ी ना पैसा देता है, वो तो एनुअल से पास होना चाहता है। तो इसलिए उन लोगों को जो है गुमराह कर रहा है और बात अब यहाँ तक आ चुका है कि अब स्टूडेंट लोग जो है FIR करने का सोच रहे हैं कॉलेज के ऊपर या जिसके थ्रू एडमिशन लिए हैं। अब एडमिशन जिसके थ्रू लिए हैं उसको भी वो लोग सही से नहीं जान रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ को समझिए कि कितना बड़का उनके साथ जालसाजी और फ्रॉड हुआ है। 80-90 हज़ार रुपया जमा भी कर चुके हैं, उनका एग्ज़ाम एक भी कुछ नहीं हुआ है और कह रहा है कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिवा देंगे। तो ये सारे तमाशा जो है वो चलता रहता है और ये जो सारा चीज़ें चल रहा है MP में चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि MP में बहुत ऐसे कॉलेज है जिसका कोई मान्यता नहीं है, सीधा बिल्डिंग दिखाने के लिए है और बाद बाकी उस पर लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है, एडमिशन ले लेते हैं और फ्रॉड के हाथों में फंस जाते हैं। बहुत ऐसे एक केस हमारे पास ऐसे भी आया था जो एग्ज़ाम के टाइम ही था, 20 से 21 एग्ज़ाम के टाइम में ही 2 लड़की थी। दोनों लड़की किसी ब्रोकर के हाथ में, दलाल के हाथ से जो है एडमिशन ली थी। कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया था जो जिसका कोई आता पता नहीं था और वो जो स्टूडेंट थी वो बार कॉलेज का पता पूछती थी, वो बताता नहीं था। अंत में सबका एग्ज़ाम भी हो गया, वो बेचारी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और 1.5 लाख रुपया दी थी दोनों बहन के लिए, वो ये पैसा भी उसका बुड़ गया। तो मैंने कहा कि आप उससे पैसा ले लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परीक्षा होने वाला था उस टाइम। तो वो था एक केस अभी आया है जो कि स्टूडेंट लोग यहाँ पे जो है वो अब FIR करने का सोच रहे हैं। दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री से भाई एग्ज़ाम दे के क्या कर लीजिएगा। एनुअल एग्ज़ाम हुआ है नहीं, सप्लीमेंट्री किसके लिए है? उसके लिए है जो अब 1 ईयर बैक नहीं होना चाहता है। अगर क्रॉस लग गया है 1 ईयर बैक नहीं होना चाहते हैं तो उसी ईयर में वो अगले ईयर का प्रिपरेशन कर ले चले जाए, इसलिए सप्लीमेंट्री दिया जाता है ताकि एक आधे विषय में कहीं फेल है तो पास करके आगे चल जाए। लेकिन पूरे के पूरे सब्जेक्ट आप कैसे करवा दीजिएगा, एक एनुअल एग्ज़ाम की तरह उसमें नहीं होता है।
लेकिन कॉलेज करा हम करवा देंगे। तो ये सारा चीज़ें जलसाजी है। अब वो स्टूडेंट लोग FIR करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आपके आसपास में कोई भी है तो ऐसे दलालों, ऐसे कॉलेजों के हाथ में ना फंसे। आप जाइए वहाँ पे और एडमिशन लीजिए। वहाँ पे सारे चीज़ डॉक्यूमेंट देखिए अपना एडमिशन का और फिर वहाँ से आइए। मैं बार बार बता चुका हूँ कि ऐसे एडमिशन लीजिए। मैंने भाई को बोला भी तो भाई यही बोला कि मैंने आपका जो वीडियो है बाद में देखना शुरू किया, तब तक मैं एडमिशन ले चुका था। तो दोस्तों बाद में देखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं फंसने के बाद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को सभी के पास शेयर करें, चाहे जो सोचे, चाहे जो बाद में लेने वाले हो कभी, ताकि वो ऐसे चक्कर में ना पड़े, खुद से जाए एडमिशन ले कॉलेज में और सारे बात क्लियर बताएं। तो ये सारे चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।